अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स। ये रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करने से पहले मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि ये जो अग्रीमेंट मिस्टेक्स का हम टॉपिक करने लगे हैं, ये सीएसएस पीएमएस, इसमें तो जो करेक्शन का सवाल है उसमें तो ये आएगा ही, इंशाल्लाह आता है। पीपीएससी हो, एफपीएससी हो, अग्रीमेंट मिस्टेक्स के टॉपिक में से सेंटेंसेस आने ही आने होते हैं। अच्छा, जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिस तरीके से अग्रीमेंट मिस्टेक्स को हम पढ़ेंगे, वो एक नॉन ट्रेडिशनल तरीका है। नॉन ट्रेडिशनल क्यों कहा? कि इसके अंदर मैंने वो कॉमन मिस्टेक्स भी ऐड कर दी हुई हैं जो कि बच्चे लिखते हुए करते हैं। तो आपसे गुजारिश ये है कि ये टॉपिक, बस इस टॉपिक पे तवज्जो चाहिए आपकी। और ये आपकी जो राइटिंग की मिस्टेक्स हैं, ये डायरेक्टली उनको एड्रेस भी करेगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसका डायरेक्ट सवाल आना है। ये मैं आपकी जनरल राइटिंग की बात कर रहा हूं, या इंग्लिश राइटिंग की बात कर रहा हूं, कि उसके अंदर जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं, ये असल में उसको ग्रिप करता है, उन मिस्टेक्स को पकड़ता है गर्दन से जाके। अब अग्रीमेंट मिस्टेक्स में सबसे पहली बात जो है वो है कॉमन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हर कोई जानता है कि भाई आई के साथ एम अग्री करता है और ही के साथ इज अग्री करता है, यानी ही जो सब्जेक्ट है उसके साथ इज का लिंकिंग वर्ब अग्री करता है। दे के साथ डू आता है और शी के साथ डज आता है। अच्छा, ये कॉमन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये तो हम सब जानते ही हैं कि ही के साथ हैज आता है और आई के साथ हैव आता है। अब पॉइंट नंबर 1 देखो आप। बाज औकात बाज औकात वर्ब पहले होते हैं और सब्जेक्ट्स बाद में होते हैं, जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे ये सेंटेंस देखिए जरा। देयर इज अ पेन एंड अ पेंसिल ऑन द टेबल होना चाहिए, या देयर आर अ पेन एंड अ पेंसिल ऑन द टेबल होना चाहिए? इन दोनों में से कोई एक चुनो आप। रबिया इज कह रही हैं, राना नासिर आर कह रहे हैं, आमना आर कह रही हैं, फरहान आर कह रहे हैं, बाबर इज कह रहे हैं, बाकी बच्चे आर कह रहे हैं, शमशाद आर कह रही हैं। अब जिन बच्चों ने इस कहा है, उन बच्चों के लिए इस फिक्रे को सीधा करके पढ़ता हूं मैं। आ पेन एंड अ पेंसिल इज ऑन द टेबल या आर ऑन द टेबल? अगर इस सेंटेंस को सीधा करके पढ़े तो जी, तो हुजूरे वाला गुजारिश ये है कि जब एक पेन है और एक पेंसिल है, जब दो चीजें हैं तो यहां पर आर आना चाहिए ना। तो लिहाजा सेंटेंस नंबर 1 आपका इनकरेक्ट है और सेंटेंस नंबर 2 आपका करेक्ट है। आप पेन एंड पेंसिल हो नहीं सकता फरहान खलील, क्योंकि एक पेन है और एक पेंसिल है।
ठीक जी, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, लिहाजा यहां पर आर आना चाहिए। अब मुझे बताओ सेंटेंस नंबर 3 जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है ये। उसकी वजह यह है कि एक बाइक है और एक कार है, इन्वर्जन हुई हुई है ना। अब अगर इस सेंटेंस को सीधा करके हम लिखें, पैसिव में नहीं है बेटे, इन्वर्जन में है। ये जो इन द गैराज है ये फ्रेज ऑफ प्लेस है, और फ्रेज ऑफ प्लेस जब आता है तो उसके बाद इन्वर्जन होती है। अच्छा, इस सेंटेंस को सीधा करके लिखें तो बनेगा अ बाइक एंड अ कार वर पार्क्ड इन द गैराज। ये देखो, तो जब आप बाइक एंड अ कार आ गया तो उसके बाद भी तो आपने वर लगाया है ना। तो देख लेंगे एग्जामिनर आपको कैसे धोखा देगा। अच्छा, अब बच्चा धोखा खाता क्यों है यहां पर? वो देयर इज अ पेन, वो आप पेन को देखते हुए इज का सोचता है कि इज ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में अकेला पेन तो है नहीं। आप पेन एंड अ पेंसिल है ना, तो फिर आर आना चाहिए ना। देयर आर अ पेन एंड अ पेंसिल, आर आना चाहिए। इसी तरीके से इन द गैराज वर पार्क्ड अ बाइक एंड अ कार, भाई एक बाइक है और एक कार है, तो यहां पर वर पार्क्ड आना चाहिए। फ्रेज ऑफ प्लेस स्टार्ट में आया है तो हम इन्वर्जन करेंगे। अच्छा, अब और बात बताओ एक, ये जो आप सवाल पूछ रहे हो, तो उसके लिए मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं। बताओ जी, सेंटेंस नंबर 5 में क्या आना है? सेंटेंस नंबर 5 में तो इज आना है, बिल्कुल ठीक है, आर गलत है इधर। और सेंटेंस नंबर 6 में आर आना है, यहां पर इज गलत है। उसकी वजह यह है कि आर्टिकल ए हमें बता रहा है सेंटेंस नंबर 5 में कि आप पोएट एंड नॉवेलिस्ट के एक ही बंदा है जो शायरी भी लिखता है और नॉवल भी लिखता है, सेम पर्सन है। आ पोएट एंड आ नॉवेलिस्ट, यहां पर दो दफा ए का मतलब होता है वन, यानी वन पोएट एंड वन नॉवेलिस्ट, तो यहां पर आर आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल ए भी हमें बताता होता है।
अब एक सेंटेंस है, ये मैं लिखता हूं, मुझे बताओ सही है कि गलत है। शाबाश। तो नियर द शॉप्स वर प्लेइंग अ बॉय एंड हिज फ्रेंड्स। अब बच्चे धोखा क्यों खाएंगे? कि वो कहेंगे आ बॉय की वजह से वॉज आना चाहिए, लेकिन ये जो पूरा सब्जेक्ट है वो आ बॉय एंड हिज फ्रेंड्स है, जो कि प्लूरल है। सेंटेंस को अगर सीधा करके पढ़ना है तो यूं बनेगा, अ बॉय एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग नियर द शॉप्स। अ बॉय एंड हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग नियर द शॉप्स। ये बात समझ लगी सबको? फ्रेज के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे फरहान खलील। जब इन्वर्जन करते हैं तो कॉमा की जरूरत नहीं होती। क्लॉज की इन्वर्जन करें तो कॉमा की जरूरत होती है। इन्वर्जन के बाद अगर, मतलब फ्रेज ऑफ प्लेस से अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, फ्रेज ऑफ प्लेस से, और बाद में अगर आपने इन्वर्जन करनी है ना, तो कोई कॉमा की जरूरत नहीं है। अब अगला, ये 9 मॉडल वर्ब्स हैं। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। 9 मॉडल वर्ब्स। इन 9 मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर इनके बाद कभी अगर हैज, हैव, हैड में से हमें कोई एक चूज करना पड़ जाए तो हम हमेशा हैव को चूज करेंगे, हमेशा, किसी भी टेंस में और किसी भी सब्जेक्ट के साथ। इन एनी टेंस एंड विद एनी सब्जेक्ट। पहले आप इस बात को समझो, फिर हम जाते हैं इसके सेंटेंसेस की तरफ। विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, ये 9 मॉडल वर्ब्स हैं। हाँ जी, फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कासिम। तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इन 9 मॉडल वर्ब्स के बाद आपने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और अगर हैज, हैव, हैड में से कोई एक चूज करना पड़ जाए तो हमेशा हैव चूज करेंगे।
मिसाल के तौर पे आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, आई विल लिफ्ट दिस टेबल, आई वुड लिफ्ट दिस टेबल, आई शुड लिफ्ट दिस टेबल, आई कुड लिफ्ट दिस टेबल, आई माइट लिफ्ट दिस टेबल। बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं? आई कैन लिफ्ट दिस टेबल और आई कुड लिफ्टेड दिस टेबल, गलत है। शैला पूछ रही हैं सर फॉर एग्जांपल थर्ड फॉर्म है वर्ब की, हम इसको करेक्ट टू वेज में कर सकते हैं, ये तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर हैव। शैला मेरी बात गौर से सुनो आप बेटे, पहले मेरा ये पॉइंट मुकम्मल होने दो, फिर देखो आपको आपके सवाल का जवाब मिलता है कि नहीं मिलता। अब हम पहले पॉइंट पे गौर कर रहे हैं कि किसी भी टेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ इन 9 मॉडेल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, आई कुड लिफ्ट दिस टेबल, लिफ्टेड नहीं, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे मे कम इन टाइम, they might came/come in time। तो देखो कि मे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, माइट के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आना है, केम गलत है। तो पहला उसूल ये हो गया, बाबर अगर आप मेरे साथ साथ चलो तो बेहतर है। अभी हम बात कर रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। आई विल गो, आई वुड गो, आई शैल गो, आई शुड गो, आई कैन गो, आई कुड गो, आई मे गो, आई माइट गो, आई मस्ट गो। They will write, they would write, they shall write, they should write, they can write, they could write, they may write, they might write, they must write। तो अभी हम इस पहले उसूल की बात कर रहे हैं कि इन 9 मॉडेल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, खा कोई सा टेंस हो या खा कोई सा सब्जेक्ट हो। अब मुझे बताओ ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ है? अच्छा, अब हम आते हैं इस दूसरे पॉइंट की तरफ। अगर हमें इन 9 मॉडेल वर्ब्स के बाद हैज हैव हैड में से कोई एक चूज करना पड़ जाए तो हम हमेशा हैव का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा।
जैसे कि सेंटेंस देखिए, आई अहमद अकबर मेरा बच्चा, देखो मैंने यही बात की है और देखो कितनी दफा की है बेटे, कि इन 9 मॉडेल वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और मैंने नीचे लिखा हुआ है इन एनी टेंस एंड विद एनी सब्जेक्ट। इसी तरीके से इन 9 मॉडेल वर्ब्स के बाद हमेशा अगर चूज करना पड़े हैज हैव हैड में से कोई एक, तो हमेशा हैव चूज होगा इन एनी टेंस और विद एनी सब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे आई शैल हैव अ कार, मिसाल के तौर पे आई कुड हैव अ कार, मिसाल के तौर पे आई मे हैव अ कार। अब देखो, यहां शैल है, यहां कुड है, यहां मे है, और लिख लेते हैं आई माइट हैव अ कार, और यहां माइट है। अब ये मॉडेल वर्ब्स आए हुए हैं, देखो इनके बाद हैव ही आना है। बच्चा गलती क्या करता है यहां, वो कहता है आई कुड हैड। गलत है। हाँ जी, हैव यहां पर मेन वर्ब है, और इस हैव का मतलब है रखना, पोजेस करना। अच्छा, अब मुझे बताओ यहां तक बात समझ आई है? फिर सुन लो, ये जो 9 मॉडेल वर्ब्स हैं, इनके बाद अगर आपको हैज हैव हैड में से कोई चूज करना पड़ जाए, तो हमेशा हैव होगा। विल हैव, वुड हैव, shall have, should have, can have, could have, may have, might have, must have। यानी कि he will, बताओ has या have? शाबाश। अब आप कहो कि सर ही के साथ तो हैज लगता है, मैं आपसे कहूं कि ही के साथ तो हैज आता है, तो अब हैव क्यों लगाते हो? वो ही अकेला हो तो हैज आता है उसके साथ। यहां पर ये मॉडेल वर्ब मौजूद है विल, और विल के बाद किसी सूरत में हैज नहीं आ सकता, और किसी सूरत में हैड नहीं आ सकता।
यानी अगर आप कहीं पर देखो, सब्जेक्ट्स को छोड़ो, सब्जेक्ट्स को दफा करो आप, हम सब्जेक्ट्स की बात ही नहीं करेंगे, हम टेंस की भी बात नहीं करेंगे, सब्जेक्ट्स को भी छोड़ो, टेंसेस को भी छोड़ो, कहीं पर अगर आपने विल हैज लिखा तो वो गलत है, वुड हैड लिखा तो वो गलत है, शेल हैज गलत है, शेल हैड गलत है, शुड हैज गलत है, शुड हैड गलत है, कैन हैज गलत है, कैन हैड गलत है। इन सब के बाद आना हैव ही है, किसी भी टेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ। विल हैव, वुड हैव, शेल हैव, शुड हैव, ही विल हैव, ही वुड हैव, ही शेल हैव, ही शुड हैव, ही कुड हैव, ही मे हैव, ही माइट हैव, ही मस्ट हैव। यहां तक बात समझ आई है? कोई एम्बिग्विटी है तो पूछो अब। फरहान खलील अभी रुको, अभी मैंने जो पढ़ाया है उसमें बताओ कोई एम्बिग्विटी है कि नहीं है। तो अब मुझे बताओ कि मोडेल वर्ब्स के बाद हैज, हैव, हैड में से क्या आता है? शाबाश, हैव आता है, और हर हाल में हैव आता है, किसी भी टेंस में और किसी भी सब्जेक्ट के साथ हर हाल में हैव आता है, अगर आना हो तो हर हाल में। हां, अब ऐसा जरूर हो सकता है कि हैव मेन वर्ब के तौर पर ना आए, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आए। कैसे जी? ही विल हैव गॉन, जैसा कि दे कुड हैव हेल्प्ड मी। रबिया, आपकी बात का मैं जवाब देता हूं अभी। जैसा कि यू माइट हैव रिस्पेक्टेड योर एल्डर्स। अब इन तीन फिक्रों में अब इन तीन सेंटेंसेस में देखें तो विल और कुड और माइट ये मॉडेल वर्ब्स हैं, ये मॉडेल वर्ब्स हैं, और आया इनके बाद हैव ही है। हमारा रूल चेंज नहीं है, लेकिन सेंटेंस नंबर 5 to 9 में हैव अकेला था और मेन वर्ब था। सेंटेंस नंबर 10, 11 और 12 में हैव हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद उसका मेन वर्ब आया हुआ है गॉन और हेल्प्ड और रिस्पेक्टेड। सेंटेंस नंबर 5 to 9 और सेंटेंस नंबर 10 to 12
इनमें डिफरेंस है। इसमें सिमिलैरिटी क्या है कि मोडेल वर्ब के बाद आया हैव ही है, और इनमें डिफरेंस क्या है कि सेंटेंस नंबर 5 to 9 में हैव अकेला था, मेन वर्ब था, और सेंटेंस नंबर 10 to 12 में हैव मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, और गॉन इस हैव के आगे थर्ड फॉर्म आई हुई है। मोडेल वर्ब के फौरन बाद कभी थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, कभी सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। ये जो ऊपर हमने रूल किया था, मोडेल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आनी होती है, या फिर मोडेल वर्ब। अच्छा ये देखो ना, हैव खुद भी तो फर्स्ट फॉर्म है, तो मोडेल वर्ब के बाद आनी फर्स्ट फॉर्म ही है, मोडेल वर्ब के बाद आना हैव ही है। अब हैव दो कंडीशन में आ सकता है, या तो हैव अकेला होगा, आई शैल हैव अ कार, मेरे पास कार होगी, यहां पर हैव मेन वर्ब है और पोजेशन की सेंस दे रहा है, यानी आई शैल पोजेस अ कार, और यहां पर जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब है और गॉन इसका मेन वर्ब है। अब मुझे बताओ जो आपने सवाल पूछने हैं, या आप सवाल पूछना शुरू कर दो। आखिरी दो की ट्रांसलेशन है दे कुड हैव हेल्प्ड मी, वो मेरी मदद कर सकते थे, वो मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने की नहीं। जब आप कुड हैव और थर्ड फॉर्म का यूज करते हो ना, तो उसकी सेंस ये बनती है, तुम मुझे खत लिख सकते थे लेकिन तुमने लिखा नहीं, तो हम कहेंगे यू कुड हैव रिटन मी अ लेटर, यू कुड हैव रिटन मी अ लेटर। हाँ, कर सकते थे लेकिन तुमने की नहीं। अब मैं फिक्रे लिखता हूं और मुझे सही गलत बताओ जरा। ट्रांसलेशन की तरफ अभी ना जाओ, अभी स्ट्रक्चर को देखो जरा, अब मुझे सही गलत बताते जाओ। बताओ जी, सही है कि गलत है? रॉन्ग है, सेट करो इसे। शाबाश। बिल्कुल ठीक है। अगला सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फजल रहीम ठीक कह रहे हैं। गाजी शहीद ठहरो तो सही, अब मैं तरतीब से जरा सेंटेंसेस लिखवाऊं ना।
जी बताओ जी, सेंटेंस नंबर 14। शाबाश। वुड ही वांट टू कम। अच्छा जी, और सेंटेंस देखो। शाबाश। हाँ जी। अब यहां बच्चा देखें गलती क्या करता है, वो कहता है अच्छा सेड भी पास्ट है तो माइट भी पास्ट है तो आगे हैड भी पास्ट ही होना चाहिए। ओ भाई, हैड क्यों पास्ट होना चाहिए? माइट है यहां पर मोडेल वर्ब, और मोडेल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती होती है। तो मेरा बच्चा ये है, ही सेड दैट दे माइट हैव गॉन, हैड नहीं। अच्छा, अगला सेंटेंस। माई ब्रदर सेज टू मी दैट। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अगला फिक्रा। अच्छा जी, ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा जी, अगला फिक्रा। हाँ फरहान, ऐसा ही है।
शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, जी शाबाश शाबाश। जी, द ट्रेडर सेड दैट ही माइट ब्रिंग अ गुड कारपेट। एक मिनट जी। शाह आलम, ये थर्ड फॉर्म मोडेल वर्ब के बाद नहीं आ रही, ये हैव के बाद आ रही है। सारे सेंटेंसेस चेक कर लो, कहीं आपको मोडेल के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं नजर आएगी। ये लो, ये सारे सारे 19 सेंटेंसेस हैं। शाह आलम, इन्हें चेक करो जरा। 5 से लेके 19 तक कहीं आपको मोडेल वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म नहीं नजर आएगी। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आएगी या फिर हैव नजर आएगा। हाँ, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ सकती है मेन वर्ब के तौर पे। अब आप लोग मुझे बताओ कि जो आप लोग प्रेसी पढ़ाने का कह रहे थे, ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? जी हाँ। तो ये वो हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स को एरेडिकेट करता है, ये वाला जो टॉपिक है। यस, इट इज लाइक एन लाइक ऑक्सीजन। फजल रहीम, जजाकल्ला जजाकल्ला। बाबर, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। अहमद अकबर, थैंक यू मेरा बच्चा, थैंक यू। अब इसी किस्म के, अच्छा अब मैं आपको ये बताऊं, ये जो टॉपिक घड़ा है ना मैंने, ये प्योरली एग्रीमेंट मिस्टेक्स का नहीं है, इसमें एग्रीमेंट मिस्टेक्स शामिल हैं, लेकिन ये टॉपिक मैंने तैयार किया है जो बच्चों की रिटन मिस्टेक्स मेरे सामने आई हैं, उन मिस्टेक्स को उठा के मैंने रूल बना लिया हुआ है। और बहुत अरसे तक ये मैंने कॉमन मिस्टेक्स बच्चों के अंदर देखी हैं कि वो करते हैं, उन्हीं को रूल्स की शक्ल में ले आया हूं मैं। अब जो इसके स्लाइसेस हैं वो शायद 15 एक स्लाइसेस हैं इसके, 15 एक रूल्स होंगे इसके, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। जनरल जो हमारी राइटिंग है उसको सेट करेंगे वो।